Good morning, students. Welcome to Kalkash Institute. Today we are going to start our topic, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.4, Question number 10. देखो बेटा, कंसेप्ट है आपका फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³। एक आइडेंटिटी है बेटा आपकी a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, लास्ट क्लास में इसको हमने कराया था, आपको प्रूव करके बताया था बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो ये जो कंसेप्ट है आपका 27y³ प्लस 125z³, यहाँ है a³ प्लस b³। तो देखो बेटा ये जो होगा आपका 27, ये किसी ना किसी का क्या होगा, क्यूब होगा। 27 होता है बेटा किसका, 3 का, और y³ लिखा है तो 3y एंड दिस विल बी क्यूब प्लस 125 है, 125 होता है बेटा 5 का क्यूब, तो 5 z एंड दिस विल बी क्यूब। देखो ये जो कंसिडरेशन है सेम इसी के बेसिस पे है, a³ प्लस b³। अब आगे देखो, यहां से बेटा a³ प्लस b³ था, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू किसकी है, आपकी a की, और ये वाला क्या है आपका b। तो यहां पे मेंशन करेंगे हियर a इज इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर है कितना है आपका 3y, और b कितना है बेटा इस वाले सेकंड वाले के कितना है 5z। आपको ये जो कंसिडरेशन है ये कर रखी है, आपको ये पहले से गिवन है a³ प्लस b³। इट मींस आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी, आपको किस फॉर्मेट में लाना है, राइट हैंड साइड में। तो a की वैल्यू आपकी 3y, b की वैल्यू कितनी 5z। तो देखो भाई a प्लस b आएगा कितना आपका, यहाँ a की वैल्यू कितनी थी आपकी 3y, और b की वैल्यू कितनी बेटा 5z। अब आगे देखो, नेक्स्ट है a² मतलब कि 3y का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 3y एंड दिस विल बी स्क्वायर माइनस ab, a है आपका 3y मल्टीप्लाई b कितना बेटा 5z प्लस b² विल बी 5z²। देखो अब ये 3y प्लस 5z है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, सेम एज इट इज है क्योंकि इस फॉर्म में आया हुआ है। ये आ जाएगा आपका 3y प्लस 5z। आगे देखो ये बेटा आपका 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड y का y², तो क्या है बेटा 9y²। नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से और वेरिएबल की वेरिएबल से, तो 3 5 से कितना हो गया आपका 15, y को z से कराएंगे क्या हो जाएगा बेटा y एंड z। ये आपके दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इनकी नहीं तो क्या हो सकती थी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती थी। अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें सेम एज एस लिखना पड़ेगा। प्लस 5 का होगा बेटा कितना 25 एंड z² विल बी सेम एज इट इज z²। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हुआ 27y³ प्लस 125z³ का जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो है आपका 3y प्लस 5z 9y² माइनस 15yz प्लस 25z²। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसी का सेकंड पार्ट 64m³ माइनस 343n³। देखो भाई इसकी एक आइडेंटिटी है आपकी a³ माइनस b³ is equals to a minus b a² plus ab plus b²। ठीक है, देखो टेबल इसको, तो a³ माइनस b³ है, ये जो 64 है ये भी किसी का क्यूब है, 64 जैसे a³ दिया है ना, तो ये किसका क्यूब है आपका 4m³ माइनस 343 होता है बेटा किसका 7 का 7n³। अब ये जो है इस फॉर्मेट में आ चुका है आपका, तो देखो यहां से हेयर a की वैल्यू है बेटा आपका a इज इक्वल्स टू 4m एंड b इज इक्वल्स टू 7n। RHS के फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है, LHS क्या बेटा दे रखा है। देखो अब यहां से कितना है, a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7, तो फर्स्ट विल बी a माइनस b विल बी 4m माइनस 7n। a² बेटा 4m का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस क्या है ab है, ab होगा आपका 4m मल्टीप्लाई बाय 7n प्लस b² विल बी 7n एंड स्क्वायर। देखो अब ये जो है ये तो सेम एज इट इज आपका 4m माइनस 7n, यहां से क्या होगा ये 4m का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर बेटा m² 16m² प्लस 4 7 जा कितना 28, साथ में क्या है m एंड दिस विल बी n, क्या आ जाएगा mn, और 7
n स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और n स्क्वायर, दिस विल बी द डिजायर्ड रिजल्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट में लाएंगे, सेम इसी फॉर्मेट में अगर आपको आरएचएस दे रखा है तो एलएचएस के फॉर्मेट में लिखेंगे, एलएचएस दे रखा है तो आरएचएस के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, थैंक यू।